शराब, हेरोइन, क्रिस्टल, कोकेन और नींद की गोलियां। कराची में इनका इस्तेमाल बेतहाशा हो चुका है। जी हाँ, कराची दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुनशियात इस्तेमाल करने वाला शहर बन गया है, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। मैं पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ। न्यूयॉर्क के बाद शहर कायद में मुनशियात सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने लगी हैं। मुल्क में मुनशियात इस्तेमाल करने वालों की तादाद 67 लाख, जबकि मुनशियात इस्तेमाल करने के आदी अफराद की तादाद 20 लाख है। ये रसाई कैसे मुमकिन हो जाती है, किस तरह से लोगों तक पहुंच जाती है, और क्या एक दफ़ा अगर कोई शख्स इस लत में मुब्तला हो जाए तो वो इससे बाहर निकल सकता है या फिर सारी ज़िंदगी इस जहन्नुम में वो रहता है। अब जो ये आदी अफराद हैं, इनकी तादाद लगभग बताई जा रही है 20 लाख। अब इसी पर जो है बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद अली रऊफ, जो ना सिर्फ एक सर्वाइवर हैं बल्कि अब उनका मकसद है उन लोगों की मदद करना जो कि इस लत में मुब्तला हैं, उनको किस तरह से वो रिहेबिलिटेशन की तरफ लेके जा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक सेंटर भी कायम किया है। सो मोहम्मद अली रऊफ इस वक्त मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अपने नाज़रीन को कहा कि आप एक सर्वाइवर हैं, तो मैं चाहूँगी ज़रा पहले मैं आपकी स्टोरी सुनूँ कि लाइक आप किस तरह से इस चीज़ में मुब्तला हुए, क्या आपकी जर्नी रही, किस तरह से आप निकले। क्योंकि मैंने हमेशा यही सुना और देखा है कि अगर कोई सिगरेट नोशी पे लग जाए, कोई ड्रग्स लेने लग जाए या किसी भी तरह का नशा करने लग जाए तो वापसी का रास्ता वो अपने लिए हमेशा बंद कर लेते हैं। हाँ, सुनने में ऐसा होता है लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत बहुत डिफरेंट है। हकीकत जैसे आपने बताया कि मैं खुद एक सर्वाइवर हूँ, तो मेरी जर्नी भी कुछ इस तरह की थी कि हम भी बहुत यंग एज में, टीन एज में लग गए इसके अंदर। लेकिन चूँकि सोल्यूशन मौजूद था, होप्स मौजूद थी, ट्रीटमेंट प्रोग्राम मौजूद था, उस वजह से हमारे को आसान हो गया इसमें से निकलना। तो ये तो हो गया थोड़ा। अच्छा, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मुझे बताएं कि आप इस लत में मुब्तला कैसे हुए? दोस्तों की गैदरिंग, या फिर मैं ये कहूँ कि जैसे से मैंने बार बार जिक्र किया कि इसकी रसाई बहुत आसान हो चुकी है हमारे मुल्क में। हाँ, अब तो बहुत ज़्यादा आसान हो चुकी है। उस ज़माने में तो इतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी। अच्छा, जो हैश थी वो लीगल नहीं थी, चीज़ें इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं करी थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम और चीज़ें मॉडर्नाइज होती गई हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा लीगलाइज और एक्सेप्टेबल हो गई हैं। बिल्कुल। जैसे यूएस में, कनाडा में, बहुत सारी दुनिया में जगह ऐसी हैं जहाँ पर हैश जो है वो लीगलाइज हो गई। हालांकि इसके इफेक्ट्स बहुत हैं। सिमिलरली अल्कोहल पूरी दुनिया में लीगल है, लेकिन 30 लाख लोग हर साल अल्कोहल की वजह से मरते हैं। तो चीज़ें लीगलाइज हो रही है लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा बेयर करने पड़े ह्यूमैनिटी को। तो ये सिस्टम सारा है। अच्छा, तो आप इस लत में मुब्तला हुए और फिर उसके बाद क्या आपकी फैमिली ने आपका साथ दिया? क्योंकि अक्सर केसेस में होता है कि फैमिली आपको छोड़ देती है। फैमिली उस वक्त छोड़ती है जब वो तंग आ जाती है, देखती है कि बंदा नहीं निकल पा रहा। लेकिन जब आप खुद कोई कोशिश करते हैं चीज़ को छोड़ने की या आप रियलाइज करते हैं तो फैमिली हमेशा साथ देती है। और फैमिली ही साथ देती है, और कोई साथ नहीं देता भाई। हाँ, ये एक तल्ख हकीकत है। हाँ, तो फैमिली ने आपका साथ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आप इससे बाहर कैसे निकले? लाइक वो सोच कब आई कि मुझे ये चीज़ छोड़ देनी है, और उसके बाद आपका जो एक रिहेबिलिटेशन का सेंटर है वो कायम होना, ये जर्नी क्या है? देखिए, जब मैं निकला इस चीज़ से, और सोच उस वक्त है जब ऑब्वियसली सारी चीज़ें मुतासिर होना शुरू हो गई, लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। मतलब बीइंग फ्रॉम एन एजुकेटेड फैमिली, बीइंग फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर बहुत ज़्यादा जो भी एडिक्ट होता है ना, उसको पता होता है कि वो फंस गया, उसको निकलने का रास्ता नहीं पता होता। अच्छा, अमूमन लोग निकलना चाहते हैं, मोस्टली लोग निकलना चाहते हैं। अच्छा। कौन ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहता है जो रोडों पे हो, जो अपनी जॉब छोड़ दे, अपने लव वंस को छोड़ दे, अपना सारा पैसा जो वाइफ को देना है, बच्चों को देना है, वो इन चीज़ों पर खर्च करे, अपनी मौत खरीदने पर खर्च करे। तो आई डोंट थिंक कि मैंने कोई ऐसा, बहुत कम ऐसा होता है कि अभी तक या तो वो डिनाइल में होते, वो रियलाइज़ नहीं कर रहे होते, उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ज़्यादा तो अमूमन जो है वो इसमें से निकलने की कोशिश करते हैं जब वो फंस जाते हैं, बुरी तरह उनको एहसास हो जाता है। क्योंकि फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब हो रही होती है, मेंटल हेल्थ ख़राब होती है, साइकोलॉजिकल हेल्थ ख़राब होती है, इमोशनल हेल्थ ख़राब होती है, स्पिरिचुअल हेल्थ ख़राब होती है। एक ऐसा इंसान सोसाइटी में फंक्शन नहीं कर सकता है। बिल्कुल ऐसा। तो वो इधर उधर हाथ पैर मारना शुरू करता है कि यार मैं किसी तरह अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाऊँ। तो वहाँ पर हम लोग जैसे लोग सामने आते हैं जो कि एक उम्मीद की किरण बनते हैं और वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिससे उनको आसान हो जाए निकलना। सही। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा जो इशू है, या मैं ये कहूँ सबसे बड़ा जो एलिमेंट है, वो आपकी विल पावर है कि आप जो हैं
खुद अगर नहीं चाहेंगे तो जितने मर्जी सेंटर्स हों या सामने वाला जितना मर्जी आपको मोटिवेट कर ले, आप इस चीज़ से नहीं निकल सकते। इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। देखें, कुछ जो एडिक्ट्स होते हैं वो निकलना चाहते हैं लेकिन उनके अंदर विल पावर नहीं होती, तो क्या करते हैं, उनको फोर्सफुली सेंटर में रखा जाता है, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन की जाती है, उनकी काउंसलिंग और साइकोथेरेपी की जाती है और उनके अंदर वो विल पावर पैदा की जाती है। ठीक है। उनको उनकी फैमिली के साथ मिलके उनके साथ काम किया जाता है ताकि उनको रियलाइज़ हो और वो अपने जो नुकसानात हैं नशे की वजह से उनको वो रियलाइज़ करें, एक्सेप्ट करें और एक नई ज़िंदगी की तरफ आएँ। सही है। और कुछ लोग होते हैं जो ऑलरेडी विल पावर वाले आते हैं, जो ऑलरेडी छोड़ना चाहते हैं, वो खुद से चेक इन करते हैं, यार हम छोड़ना चाहते हैं और हमें अच्छी ज़िंदगी की तरफ आना है। तो दोनों किस्म के लोग मौजूद हैं। अच्छा, आप चूँकि ज़ाहिर सी बात है आपके सेंटर में लोग आते होंगे, आपकी मुलाकात रहती होगी, ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनका मेजर रीज़न क्या होता है मनशियात इस्तेमाल करने का? लाइक एक तो आसानी से उन्हें मिल जाना, गैदरिंग, या फिर कोई एक ऐसा डिप्रेशन या एंजाइटी जिसकी वजह से वो ये ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं? पहला जो सबसे लास्ट का वो पहला है। अच्छा, डिप्रेशन, एंजाइटी या डिप्रेशन। ओ, फिर घर का जो ट्रॉमा है, घर का जो माहौल है, सबसे पहले वो फैक्टर आता है। अच्छा। फिर उसके बाद बाहर जब बंदा निकलता है घर से तंग होकर, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, और उसको अवेलेबिलिटी मिलती है तो फिर वो बंदा यूज़ करना शुरू कर देता है। ओके। अच्छा, नहीं मुझे ये बताएं कि हमारी नौजवान नस्ल, यूनिवर्सिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे एज अ फैशन आप इस चीज़ को लेते हैं, यू नो, बहुत सारे लड़के लड़कियाँ कहते हैं कि जी ये बहुत कूल है ये चीज़। अगर आप सिगरेट पी रहे हैं, अगर आप शीशा पी रहे हैं तो इसको कूल कंसिडर किया जाता है। तो क्या आपके पास ऐसी नौजवान नस्ल आपके पास आती है जिसमें लड़कियों की तादाद ज़्यादा हो, या लड़कियाँ जो हैं आपको लगता हो कि वो भी इस चीज़ की तरफ होती हैं? जी बिल्कुल, लड़कियों के भी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं। अच्छा। मौजूद हैं जो लड़कियों को ट्रीट करते हैं, बहुत सारे। अगर आप स्टैट्स की बात करें तो 78% मेल हैं, 22% फीमेल हैं उसके अंदर। ओके। तो और ज़ाहिर है जैसे जैसे हमारे यहाँ फ़ीमेल को और ज़्यादा बाहर आती हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं, काम की तरफ जाती हैं, सोशलाइज़ करती हैं, तो वो चीज़ें उनको भी मिलना शुरू हो जाती हैं। पहले ज़माने में इतना ज़्यादा नहीं था हमारे में। अब जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं, अवेलेबिलिटी बढ़ती जा रही है, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, तो उनके पास भी उस तक की रीच पहुँच रही है, तो वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो जैसे आपने कहा कि अगर मसला है तो उसका हल भी मौजूद है। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बन रहे हैं जो फीमेल को भी केटर करते हैं, उनको भी अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। मेल के भी हैं, मेल को भी ट्रीट करते हैं। मेरा सेंटर भी है, वो भी ट्रीट करता है सारी चीज़ें इस तरह की। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब चूँकि हम अभी जब अपने नाज़रीन के साथ ही खबर शेयर कर रहे थे तो मुझे बड़ा एक हैरानगी महसूस हुई कि यार दुनिया में हम दूसरे नंबर पर हैं। ना पाकिस्तान की बात हो रही है, पूरी दुनिया की बात हो रही है। इस चीज़ को आप रोक कैसे सकते हैं? ज़ाहिर सी बात है आपके पास लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, आपके पास कवानीन हैं, लेकिन शायद कवानीन उस तरीके से लागू नहीं होते, तभी तो हम इस नहज पे पहुंच गए हैं। तो आप चूँकि सर्वाइवर हैं, आप ख़ुद इस चीज़ को फेस कर चुके हैं, रोकने का तरीका आपकी नज़र में क्या है? देखिए, मैं जो समझता हूँ, जैसे आपने कहा कि ये तो लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसी का काम है ना, कि जो भी नेबरिंग, क्योंकि अफ़गानिस्तान जो ज़्यादा कल्टिवेशन करता है इस चीज़ की, तो वहाँ से हम बहुत ज़्यादा नेबर हैं उसके, तो वहाँ से ज़्यादा एक रूट वो है आने का, मेजर जो है हमारा। फिर मुझे नहीं पता कि हमारे लॉ एंड इन्फोर्समेंट किस तरह से वहाँ वर्क करती कि वहाँ से सारा सामान इधर आसानी आ जाता है। तो ज़ाहिर कितना वो रोकेंगे, कितना कर सकते हैं? 100% तो नहीं, पूरी दुनिया में ही सप्लाई हो रहा है ना, सिर्फ कराची तो इफेक्टेड नहीं है। न्यूयॉर्क ने टॉप किया है, दिल्ली 3rd नंबर पर है, तो फिर हम 2nd नंबर पर हैं। हाँ, अलार्मिंग ये है कि बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, नंबर 1 ये चीज़ हो रही है, 2nd नंबर पे हम आएँ, वो ज़रा सा मेरे लिए है कि यार ये तो क्योंकि ज़्यादातर रिलीजियस लोग हम फॉलो करते हैं चीज़ों को, बिलीव्स को, तो फिर वो है। लेकिन एडिक्शन ऐसी चीज़ है कि जो रिलीजन से बहुत आगे चली गई है, तभी तो हम यहाँ पर 2nd नंबर पर हैं। फिर अवेयरनेस बहुत बड़ी, आप जैसे ये शो कर रही हैं, अवेयरनेस लोगों तक जा रही है, लोग अवेयर हो रहे हैं। माँ बाप अपने बच्चों से बात करें, उनकी एक्टिविटीज़ को देखें कि स्कूल में क्या हो रहा है, कॉलेज में क्या हो रहा है, उनके फ्रेंड्स कौन से हैं, क्या उनके बिहेवियर्स हैं, रात को आ रहे हैं, देर से आ रहे हैं, खाने का पैटर्न क्या है, रूटीन का पैटर्न क्या है। बात करें ना, बात करें। अवेयरनेस जब तक नहीं होगी तब तक चीज़ें कैसे होंगी? जब तक बच्चों को, माँ बाप बच्चों से बात नहीं करते, जिसकी वजह से वो बाहर से नॉलेज लेते हैं। जब वो बाहर से नॉलेज लेते हैं तो उनको बाहर से बहुत सारे अलग अलग किस्म के लोग मिलते हैं जो अलग अलग किस्म की नॉलेज लेते हैं। और फिर दुनिया में जो लीगलाइज हो रही चीज़, अब शाहरुख खान अगर सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, चरस पी रहा है, तो आप कैसे बच्चे को रोकेंगे? वो भी पी रहा है, वो तो आइडियलाइज कर लेगा उसको। इस तरह कितने आप देख लें जो आप हॉलीवुड या बॉलीवुड के एक्टर्स हैं जो शुरू से ही हम देखते आ रहे हैं बचपन से, इस तरह की चीज़ों में मुब्तला है। हार्ट ब्रेक हो गया, देवदास का एग्जांपल लेता हूँ, हार्ट ब्रेक हो गया, भाई शराब पीना शुरू हो गई, तो बच्चों को मैसेज क्या मिला कि भाई अगर हार्ट ब्रेक हो जाए, अपने आप को सुकून देने के लिए
शराब पी ली जाए। तो वो इसी तरह जब भी वो कोई हार्ट ब्रेक फील करते हैं तो वो थोड़ा सा कूल लगने के लिए या उस चीज़ को कॉपी करने के लिए वो चीज़ इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग अपने बच्चों को, अपने यंगस्टर्स को अवेयरनेस नहीं देंगे तो ऑब्वियसली वो माशरा देगा, और माशरा कैसी देगा ये बड़ा। इसीलिए इसकी तरबियत का जो पहला स्टेप है वो आपका अपना घर है। कि आपको अगर लग रहा है कि आपका बच्चा, आपकी बच्ची या आपका कोई भी प्यारा अगर इस तरह की किसी चीज़ में मुब्तला, आप उससे बात करें, क्योंकि बात करना बहुत ज़रूरी है और बात करके बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए अब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे